त्रिवेणी के संगम पर आस्था का महाकुंभ। और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगतगुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पांडवों के एक सेनापति धृष्टद्युम्न, द्रौपदी जी के भाई, और कौरवों में कई सेनापति बने। पहले भीष्मपितामह बने, फिर द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा, अंत में सब जगह ऊपर अश्वत्थामा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने स्मरण किया तो कैलाशाधिपति भगवान शंकर जी आ गए। प्रभु आदेश, एक रात के लिए एक आपको मैं काम देता हूँ, बोलिए। जो आदेशों का पालन करूँगा। तो पांडवों के शिविर की रक्षा करना, पांडवों के शिविर की रक्षा करने का भार आपको देता हूँ एक रात के लिए। लीलाधार की लीला देखिए। भगवान शंकर जी शिविर के गेट पर आनंद साथ आंख बंद करके भजन करते हैं। श्री कृष्ण कर रहे हैं, श्रीमान राधा रानी। इधर भीमसेन ने दुर्योधन की जांग को गदा की चोट से तोड़ दिया। त्राय कृष्ण कर रहे हैं। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों रात को मिलते हैं। देखो मेरे मन में एक बात रह गई। अश्वत्थामा का कौन सी बात? 500 पांडवों का सर नहीं हमने काटा। अश्वत्थामा ने कहा, युवराज चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। जिस काम को भीष्मपितामह नहीं किया, मेरे पिता ने क्या कर नहीं किया, सब नहीं किया, उसको मैं करके दिखाऊंगा। तुरंत अपनी जंघा टूटी से खून लेकर के त्राय कृष्ण कर रहा है, मूर्छितावस्था में है। अपने खून से उसको सेनापति बना दिया। 18वें दिन की रात की बात है। अब तीनों चले। भगवान शंकर को देखा। शंकर बाबा को युद्ध में प्रसन्न करने की क्षमता किसमें? अर्जुन में है और किसी में नहीं। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में प्रसन्न करने की कला श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही दी थी। तो क्या किया जाए? तो ब्राह्मण देव तो बड़े बुद्धिमान होते हैं। युद्ध नहीं कर सकता इनसे, पूजा तो कर सकता हूँ। पूजा करने लगे। थोड़ी देर में प्रसन्न हो गए। भागवत में लिखा है, जोल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आज तो सिद्ध कुप्यति। जो थोड़ी सी पूजा शंकर बाबा को कर लो, जो चाहिए ले लो। कहीं थोड़ी सी गलती हो गई तो गोविंदाय नमन करने में देर नहीं। अल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम, थोड़ी सी पूजा करो खुश हो जाएंगे। थोड़ी सी गलती हो गई, मार मार कर कचूमर निकालने में देर नहीं लगा था। पूजा कर खुश कर लिया। अश्वत्थामन, तुम्हारी पूजा में खुश हो, क्या चाहिए? हमको अंदर जाने दो। अंदर तो नहीं जाने दूंगा, और कुछ मांग।
नहीं भगवान को तो वही चाहिए, भगवान का आधार है। आपके शरीर में भस्म लगी हुई रहती है, तो भगवान शंकर ने अपने शरीर यूँ किया, त्रिपुंड लगा दिया उसको, जाओ मेरा त्रिशूल चक्र काट रहे हैं, शिविर की रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे मस्तक पर मेरे शरीर की भस्म देखेगा, तुमको अंदर जाने छूट मिल जाएगी। जाओ, अंदर गया, तहस नहस कर दिया, शिविर में आग लगा दी, पांचों पांडवों को, पांचों बच्चों को मार डाला, सेनापति को मार डाला। धृष्टद्युम्न ने, जिसने अपनी तलवार से इनके पिता को काटा था, द्रोणाचार्य, बड़ी प्रसन्नता से आया, आप पांचों पांडवों को बच्चों का सार लेकर पहुंच गया। देखो राजन, दुर्योधन, जिस काज को किसी ने नहीं कहा उसको हमने करके दिखाया, पांचों पांडवों का सर लो। श्याम जी, भीष्म से तो था भीम से, भीम के सर को मारा, गोविंदाय नमः नमः हो गया। अरे राम 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 राम, अश्वत्थामन तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला, कुरुवंश के बीच को ही तुमने काट डाला। उसको आशीर्वाद मिला था, जिस समय में तुमको सुख और दुख की बात सुनाई पड़ेगी तभी तुम मरोगे। तो पांचों बच्चों की मृत्यु से पहले तकलीफ हुई, पहले प्रसन्नता हुई, फिर तकलीफ हुई। गोविंदाय नमः नमः। ठाकुर जी का विधान दिख रहा है सामने। अब वो चक्कर काटने लगा, अर्जुन तो हमको छोड़ेगा नहीं। सवेरे हुआ भगवान का, चलो भगवान शंकर चले गए, यहाँ जाए गोपाल जी। बेलापाती हुआ, अर्जुन का चिंता मत करो द्रौपदी, जिस दुष्ट ने तुम्हारे बेटों को मारा है उस दुष्ट के सर को मैं लाऊंगा, उस पर खड़ी होकर तुम स्नान करना, प्रतिज्ञा कर ली। भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने का काम भगवान करते हैं। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल पेड़ के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान का अर्जुन बैठो रथ पर, चलो। रथ पर बैठकर वो भी भगा, थोड़ी देर रथ से कूदा, जल स्पर्श कर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र अग्नि के बारिश करने लगा। भगवान से अर्जुन ने पूछा, हमको क्या करना है? तुम भी अग्नि ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र अब टकरा रहे हैं, महाप्रलय की स्थिति आ गई। भगवान वेदव्यास पहुंचते, भगवान श्री कृष्ण का प्रभु और समय में ऐसा मत करो। अर्जुन से भगवान ने कहा, दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर कर लो। ठाकुर जी का विधान है, शांति होगी। इस प्रकार से अब देखो, अभी तक परीक्षित के जन्म की बात नहीं हुई है। अब बताते हैं, श्री सूत जी सुनो भैया। 5-7 आतताइयों ने मिलकर के महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना करके द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह के बाद अभिमन्यु को मारा। रात में सब शांत हो जाते हैं, तो श्मशान घाट में द्रोणाचार्य करना सब आते हैं। इधर से पांचों पांडव बैठे, भगवान कृष्ण है, और अपने पति के साथ अभिमन्यु के मर जाने पर उनके साथ सती होने के लिए उनकी पत्नी का नाम विराट पुत्री उत्तरा 16 श्रृंगार करती है। सखी के साथ पहुंचते श्मशान में, भगवान को नमस्कार किया, अपने ससुर को नमस्कार किया। अब पति के साथ सती होने के लिए तैयारी करिए। भगवान स्मरण किया वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास जी आ गया श्मशान। भगवान ने संकेत के समझाइए। वेदव्यास ने कहा, पुत्री उत्तरे, तुम तो धर्म की पक्षधर हो, तुम्हारे पक्ष में श्री कृष्ण है,
तुम अधर्म कर रही हो। कैसे भगवान? तुमको सती होना मना है? भगवान मेरा जीवन दुभर हो जाएगा, मैं अपने पति के साथ सती नहीं होंगी तो मेरा जीवन दुभर हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारे पेट में जो बालक है उसके लिए श्री कृष्ण को एक नया अवतार धारण करना पड़ेगा। और धर्मशास्त्र 2 माताओं को सती होने के लिए मना करते हैं। कौन 2 माता? जो गर्भवती हैं उनको सती नहीं होना चाहिए, जो महारथी की माँ है उनको सती होना नहीं चाहिए। द्रोणाचार्य की पत्नी श्रीमती कृपी देवी अपने पति साथ सती होने वाली थी, लेकिन भगवान वेद व्यास ने मना किया, देवी तुम सती होने नहीं धरने जोग नहीं हो। क्यों? तुम्हारा जो बेटा है महारथी अतिरथी है अश्वत्थामा, तुमको सती होने को धर्मशास्त्र निषेध करते, इसलिए तुम्हारे लिए तुम गर्भवती हो। उनके कहने से ऐसा समझिए सती नहीं हुई। आज क्या लीला होती देखिए, भगवान श्री जाने वाले अश्वत्थामा ने गर्भ पर प्रहार किया, भगवान घुसकर उससे रक्षा करते हैं, समय आने पर जन्म होता है। ठाकुर जी की कृपा से जो ही बाहर आते हैं, अब तो श्यामलाल सलोना श्री कृष्ण रूप देख रहे थे, बाहर आए, बच्चे जब मिले थे कहते कहाँ कहाँ कहाँ, माया की गोदी में आ गई। तो कहा मैंने जिसको मैं देख रहा था वो कहाँ दिख रहे हैं? तो परीक्षित सबों को पहले एक बार देखा, जब सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्यामलाल सलोना सुंदर स्वरूप को नहीं दिखाई दिया, नेत्र बंद कर लिया। सूचना गई राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट श्री अरे युधिष्ठिर जी को ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, इनके गुण दोष का वर्णन करिए। भविष्य दृष्टा जो ब्राह्मण थे उन्होंने सारा का सुनाया। 60 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु होगी। 59 वर्ष 11 महीना 18वें दिन इसके द्वारा एक गलती होगी, महात्मा स्वामी के ऋषि के गले में सांप दिया जाएगा, उसके बालक सिंह ऋषि के द्वारा स्थापित हो जाएंगे। तो ब्राह्मण के साप अमोघ होता है, उस साप से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर वाणी का उदाहरण करने, जिसका नाम भागवत महापुराण का। श्री श्याम सुंदर सुखदेव जी का उदाहरण करके आएंगे गंगा तट पर, इनको 7 दिनों तक कथा सुनाएंगे, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। ठाकुर जी का बड़ा विलक्षण विधान। देखिए आपके बिहार से बड़े बड़े उथल पुथल काम होते हैं। महात्मा गांधी छपरा में जाकर तहलका मचाया था, अंग्रेजों को इसमें पाम उखाड़ दिया वहाँ पर। यहाँ महाभारत श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट होंगे, भूमिका बिहार में बनती है। श्रीमान परीक्षित जी जाते हैं शिकार करने के लिए, पहुँचते तो कोसी नदी पहुँचे, कोसी नदी किनारे उन्होंने लिखा है कौशिक क्या विसर्ज। कौशिकी नदी के जल का हाथ में लेकर के श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता के गले में सांप डालने वाले साफ दिया, 7 मिनट चला राधे राधे हो जाए, जिसके कारण से भागवत महापुराण प्रकट होते हैं। बिहार की देन हुई कि नहीं हुई? ओ बंसी वाला मिल जाएगा, ओ कमली वाला मिल जाएगा, बंसी वाला मिल जाएगा, ओ कमली वाला मिल जाएगा। कभी आते जाते, कभी आते जाते, कभी आते जाते ब्रिज गलियों में, ओ बंसी वाला मिल जाएगा। कभी आते जाते मिल जाएगा। ओ बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से
ओ राधे राधे श्याम ओ राधे 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 बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो एक बार कहिए राधा रानी की जय सारी जगत की है महारानी सारी जगत की है महारानी ओ प्रेम कृपा में राधा रानी प्रेम कृपा में राधा रानी राधा नाम के सहारे जीने मरने का खेल सारा मिट जाएगा राधा नाम के सहारे जीने मरने का खेल सारा बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा की बेड़ा पार हो जाएगा की बेड़ा पार हो जाएगा जय जय श्री राधे 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 श्याम जी। परीक्षित जी सुखदेव जी का संवाद प्रारंभ होने वाला है। सुखदेव जी से पूछा आपने भगवान जिसको यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का दान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की आराधना उपासना वंदना करनी चाहिए, या ऐसी विपरीत बात हो तो बताइए। मैं तो एक नहीं हो पाया। भगवान सुखदेव जी प्रकट होते हैं, उनको देख कर सबके सब उत्थित हो जाते हैं। उनकी अभ्यर्थना की गई है, उन्हें पूजा की गई, स्तुति की गई। श्री सुखदेव जी विराजमान हो गए सिंहासन पर। 16 वर्ष का अवस्था है, श्यामला सोलना सुंदर स्वरूप है, मुस्कुरा रहे हैं। अब आप उठ करके उनके चरणों में अपना मस्तक रखा, कहा भगवान जिसको यह मालूम पड़े, सबको मालूम है 7 दिन के अंदर ही मरना है अपने लोगों को। आप बहुत पुण्य आत्मा हैं, 8वां दिन नहीं बनेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 दिन के अंदर ही लोग मरते हैं ना। 8वां दिन बना देखा आपने? केवल हिरण्यकश्यप के लिए बना। विलक्षण हिसाब किताब था उसका समय आएगा। श्रीमान सुखदेव जी कहते राजन, तुम्हारे समस्त प्रश्नों का मैं समाधान करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और 7वें दिन सायंकाल की बेला में तुमको जुगल सरकार सखी रूप धारण कराकर जुगल सरकार की नित्य सेवाओं को विराजमान कर दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा। लेकिन तुमको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, मन को अपने पास रखकर इधर उधर नहीं। मनोजो से कथामृत का आस्वादन करना है। दोनों अपने कानों को सबुर बनाकर, दोना बनाकर भागवतामृत का आस्वादन करना है। और जीवा से नाम लेना है। नाम लेते रहोगे, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे, कभी पतन नहीं होगा तुम्हारा। श्रीमद् भागवत जी के विषय में बहुत सारी राधे राधे लोग कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने अपने मुख से एक बार भी राधा, श्री राधा नाम को उच्चारण नहीं किया। ऐसा है, बहुत सारी बातें प्राप्त होती है।
उनकी प्रतिज्ञा थी सुखदेव जी की। और राधा नामोच्चारण न मूर्छा श्रावणमास की हो गई। अतः नचार्तन पष्टम परीक्षित लिखित मुनि। परीक्षित जी के लिए आप वचनबद्ध हो चुके हैं। हम 7 दिन तुम्हारे पास रह करके भागवतात्मक कर रसास्वादन कर आसक्ति धारण करके जुगल सरकार की नित्य सेवा में पहुंचा दूंगा, ये प्रतिज्ञा है। आज यदि इनके मुख से श्री राधा ऐसा नाम उच्चारित होता तो 6 महीना की मूर्छा हो जाती। बात समझ में आई? 6 महीना की मूर्छा होती, इनकी प्रतिज्ञा तो अधूरी रहती। बड़ी सावधानी के साथ आपने नहीं किया। श्री श्री तुलसी पीराधीश्वर श्री रामभद्राचार्य महाराज कहते हैं ऐसा जो कहता है वो गलत कहता है। क्यों? साधु समाज में अद्वितीय विद्वान है, उनके टक्कर का आज कोई विद्वान नहीं। कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम राधा चरितम महत्। श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत महाशास्त्र जो है, श्रीमद् भागवत श्री राधा रानी के सारे चरित्रों का वर्णन है इसमें। श्याम सुंदर गौन है, राधा रानी प्रधान है, वो व्याख्या भी करते हैं। अब विद्वान है, वो कहते हैं श्री भागवत महापुराण में सीताराम के सारे चरित्रों का वर्णन है, सिद्ध करके दिखा देते हैं। क्यों? व्याकरण में आया है उपसर्ग न धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहार संहार विहार पर्याय। उपसर्ग लग जाने पर धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे हरति देवदत्ता कृष्ण मित्र से घटका जंतरम हरत। देवदत्ता नाम का कोई है, कृष्ण मित्र नाम का कोई व्यक्ति उसकी गाड़ी को चुराता है। देवदत्ता कृष्ण मित्र से घटका जंतरम हरती, चोरी कर लिया। अप्रहरती प्रहार करता मारता है। आहरती आहार सब कुछ ले लेता है। बिहराती फिर में धातु है, उपसर्ग लगे अर्थ परिवर्तित होते चला जा रहा है। इस प्रकार से वो करता है। और अव्यय जो है अव्यय तो नो व्यति इति अव्यय, जिसका कभी नाश नहीं होता है उसका नाम अव्यय होता है। उसकी परिभाषा व्याकरण में है स्वदृशम त्रिशुलिंगेषु वचनेषु च विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु जनवेतवेत। 3 वचन होते हैं संस्कृत में, 1 वचन 2 वचन बहुवचन। हिंदी में 1 वचन बहुवचन बस, संस्कृत में 3 वचन। 1 राम जाते हैं, राम गच्छति। 2 राम जाते हैं, रामो गच्छत। बहुत से राम जाते हैं। राम भी 3 हैं, एक राम जी भरत जी के भाई, एक बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई, एक परशुराम जी 14 अवतार 24 अवतार। राम गच्छति रामो गच्छत राम गच्छन्ति, 1 वचन बहुवचन है संस्कृत में। तो अव्यय 1 वचन 2 वचन बहुवचन में एक ही रूप रहेगा उसका। 7 व्यक्ति में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी 7 में एक ही रूप रहेगा। स्वदृशम 3 लिंगों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक। इदम घटका जंत्र अयम पुरुष यम स्त्री, 3 लिंग होते हैं ना। लेकिन अव्यय सब अव्यय गण पठित शब्द जितने हैं सब समान रूप से होते हैं। चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग करो, पुल्लिंग में प्रयोग करो, नपुंसक में प्रयोग करो। जिसके रूप में विकृति नहीं हो, विकार न हो, उसका नाम अव्यय है। भगवान अव्यय हैं, सदा अव्यय है। भगवान का नाश कभी होता है? न हुआ, न होता है, न होता है, कभी होगा वो इसमें। इसीलिए सनातन है। राधे सा आज भयंकर भीड़ हो रही है दिल्ली में, सभी धर्माचार्य इकट्ठे हो गए। ओ हजारों लाखों की तादाद में। इसलिए वक्त बोर्ड है ना उसका अपना सनातन बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड।
उसको बहुत भीड़ वाला है। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।